जिले में दो संस्थाएं किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सहेजना मोरिंगा की खेती को देगी बढ़ावा। जिले में किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए औषधि खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो प्रमुख संस्थाएं संजीवनी सेवा संस्थान और यथार्थ बोध संस्थान के द्वारा एक अनूठी पहल की जा रही है। इस योजना के तहत में जिले के दो ब्लॉकों में 135 गांव को चिन्हित कर 10,000 से अधिक किसानों को प्रेरित कर सहजन मोरंगा की खेती का उत्पादन कराया जाएगा। दोनों संस्थाएं इस कार्य को करने के लिए जिले के गांव को चिन्हित कर रही है तथा इसके साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत पर गांव कृषि प्रेरक वह महिला सखी की भर्ती निकालकर किसान भाइयों को लाभ दिलाने हेतु आवेदन पत्र लिए जा रहे हैं। कार्मिक का चयन लिखित परीक्षा द्वारा, जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में पास होगा उसी का चयन संस्थान कार्यकारिणी कमेटी के द्वारा किया जाएगा। संस्थान द्वारा लगाए गए कार्मिक किसान भाइयों को समय समय पर पौधों की देखरेख, फल फूल की जानकारी, किस तरह से फसल लगाई जाएगी, किस तरह से खेत तैयार होगा, वह उत्पादन को किस समय पर लिया जाएगा, सभी की जानकारियां किसान भाइयों को समय समय पर देंगे। ये फसल किसान भाई साल में 2 बार ले पाएंगे। जो किसान इस फसल की पत्तियों को बेचेंगे वह 1 वर्ष में 2 बार उत्पादन ले पाएंगे। वह जो किसान भाई इसकी फलियों को बेचेंगे वह 1 वर्ष में 1 बार ही उत्पादन ले पाएंगे। दोनों ही तरह से किसान भाइयों की आय में वृद्धि होगी। वह बीच में पड़ी हुई खाली जगह पर किसान भाई अपनी पारंपरिक खेती को कर पाएंगे। संस्थान वरिष्ठ सलाहकार बलराम शर्मा ने बताया कि संस्थान द्वारा कृषि प्रेरक वह महिला सखी की भर्ती निकालकर आवेदन लिए जा रहे हैं तथा जो आवेदनकर्ता लिखित पेपर पास करेगा उसी का चयन कमेटी द्वारा चयन किया जाएगा। और बताया कि इस खेती के द्वारा किसान भाइयों की इनकम के अंदर बढ़ोतरी होगी तथा कम जमीन पर भी वह कम खर्च पर भी किसान भाई अपनी आय को बढ़ा पाएंगे, जिसके लिए संस्थान लगातार किसान भाइयों का पंजीयन कर रही है, वह किसान भाइयों का चयन कर रही है। जिले के अंदर पहली बार इस तरह की औषधि खेती लंबे स्तर पर कराए जाने का प्रावधान संस्थान द्वारा तैयार किया गया है। ये पौधा एक बार लगाने पर 25 साल तक उत्पादन देती है और कम जमीन और कम पानी पर भी किसान भाई इसका अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कार्यक्रम समन्वयक अमर सिंह ने बताया कि मालवा और मेवाड़ के कृषि विशेषज्ञ के द्वारा शोध किया गया कि यह फसल वातावरण के अनुकूल है और उत्तम गुणवत्ता की फली का उत्पादन कर पाएगी। अगर जिले के अंदर इस फसल के अच्छे परिणाम मिलते हैं तो जिले के अंदर संस्थान द्वारा इस फसल की आयुर्वेदिक दवाएं बनाकर के देश भर में बेची जाएगी और अधिक उत्पादन होता है तो जिले में उद्योग भी स्थापित किया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार बढ़ेगा, में किसान की आय में वृद्धि होगी। नमस्कार, मैं आचार्य रवि उज्जैन मध्य प्रदेश से। वर्तमान में हमारा फाउंडेशन यथार्थबोध फाउंडेशन सहजन के औषधि गुणों को लेकर के समाज के मध्य लगातार 7 वर्षों से काम कर रहा है और हम समाज और किसानों को लगातार सहजन के विषय में उनको अवगत करा रहे हैं कि जो सहजन है वो 350 बीमारियों में कार्य आता है। इसके साथ ही जो सहजन की जो बागवानी होती है वो किसानों को आर्थिक अच्छा लाभ भी देती है, इसलिए हम लगातार किसान भाइयों को सहजन की बागवानी कराने के लिए समाज और किसान भाइयों के बीच प्रयासरत हैं। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए प्रतापगढ़ में संजीवनी सामाजिक सेवा संस्थान के साथ मिलकर इस क्षेत्र में सहजन की बागवानी व सहजन के जो औषधि गुण हैं इनको लेकर के लगातार ग्राम स्तर पर चौपाल के माध्यम से किसानों को व किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए सहजन की बागवानी लगवाने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं।